नमस्कार, मैं आप लोग से आज बाल विवाह के बारे में बात करना चाहती हूँ। सबको ही हम लोग कम बेशी बाल विवाह के बारे में जानते हैं। 18 साल की छोटी लड़की को या फिर 21 साल की छोटा लड़का को अगर हम लोग शादी करवाते हैं तो उसको बाल विवाह कहते हैं। बाल विवाह रोकने के लिए हम लोग के देश में बहुत सारे कानून उपलब्ध है, बहुत सारे सजाएं हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग कोई भी स्टेट का डेटा उठा के देखें तो अभी भी बहुत बड़ा तबके में बाल विवाह हो रहा है। तो क्यों हम लोग बाल विवाह नहीं रोक पा रहे हैं, किस लिए नहीं रोक पा रहे हैं, ये थोड़ा सा आज हम लोग बात करेंगे। हर उम्र के लोगों के लिए ये वीडियो है। हम लोग के समाज के लिए कानून बनाया जाता है, तो इसको तोड़ना या फिर इससे बचना, ये समझना है कि क्यों ये कानून बनाया गया है और इसलिए हम लोग को बाल विवाह नहीं कराना चाहिए, ये हम लोग को सोचना है। बाल विवाह बहुत सारा कारण के लिए होता है। हम माँ बाप का भी बात समझ सकती हूँ, क्योंकि हम लोग के समाज में लड़की लोग को एक बोझ माना जाता है। तो ज़्यादातर लड़की का बाल विवाह इसलिए होता है कि बोझ जितना जल्द से जल्द कंधा से हट जाए और हम लोग गंगा नहा ले, यही हर माँ बाप का रहता है। बहुत सारा जगह पे ये भी देखा गया है कि कभी दादाजी के, कभी परदादा के पोता पोती खिलाने का इच्छा पूरा करने के लिए शादी करवा दिया जाता है पोता पोती का, या परपोता परपोतियों का शादी करवा दिया जाता है, या फिर समाज से लड़की को बचाने के लिए शादी करवा दिया जाता है। ऐसे ही बहुत सारा कारण है जिसके लिए माँ बाप बच्चे लोगों को जल्दी शादी करा देते हैं। हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग का ये कानून जो लागू कराया गया है वो किस लिए, वो ही आज हम लोग बोलेंगे। अगर हम लोग बाल विवाह कराते हैं तो ये लड़का लड़की दोनों के लिए वो लोग शिक्षित नहीं हो पाता है। तो शिक्षित अगर नहीं होता है, हम लोग के घर में जब किसी का बच्चा पैदा होता है, बच्चा अगर कुछ भी बदमाशी करता है तो हम लोग पहले किसको दोष देते हैं? माँ ठीक से नहीं सिखाती होगी तभी बच्चे ऐसे हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ है। घर में घर की जो औरतें हैं उनको शिक्षित होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घर के औरत अगले पीढ़ी को लाता है। क्या बुरा चीज़ है, क्या अच्छा चीज़ है, ये अगर सिखाना है तो वो एक माँ अपने बच्चे लोगों को ज़्यादा सिखा सकते हैं, क्योंकि माँ बच्चे लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। तो इसलिए क्या होता है, अगर माँ अशिक्षित है तो माँ क्या अच्छे बुरे का ज्ञान अपने बच्चे लोगों को देंगे? वो तो खुद ही नहीं जानते हैं कि अच्छा चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है। अगर लड़का की भी जल्दी शादी करवा दिया जाता है, कम पढ़ा लिखा या फिर अनपढ़ होने के कारण अच्छा कमाई नहीं कर पाते हैं, इसका इफ़ेक्ट भी पूरा उसके अगले पीढ़ी पे पड़ता है। कम से कम ये सोच के समाज को अगला पीढ़ी जो देना है वो अच्छा देने के लिए आपको लड़का लड़की को शिक्षित करना ज़रूरी है। और वो पूरा शिक्षा पाने के बाद अगर उसका शादी कराते हैं तो वो खुद के लिए भी और अगला पीढ़ी के लिए भी वो बहुत लाभदायी होगा। अब मैं आती हूँ शारीरिक विकास के लिए। मैं डॉक्टरी भाषा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये बात आप सीधे से समझ लीजिए। तो एक लड़की को 18 साल होने के बाद ही उसका जो बॉडी है वो पूरा से तैयार होता है माँ बनने के लिए। तो उससे पहले अगर वो माँ बन जाती है तो बच्चा कुपोषित पैदा होता है, बच्चा का वेट कम होता है, उसका मानसिक शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, उसका बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हर दिन उसको डायरिया, निमोनिया या फिर बहुत बड़ा बड़ा बीमारी उसको जकड़ लेता है। उस बच्ची को माँ बनते समय उसका अपने जान का खतरा भी होता है और बच्चे जो जन्म लेता है उसका भी खतरा होता है। एक बच्ची अगर खुद बच्चे को जन्म देने जाती है तो उसको दोनों का जान को भी खतरा है। अभी तीसरी चीज़ पे आती हूँ। एक छोटा लड़का या लड़की दोनों को शादी देते हैं, उसको खुद पता नहीं होता है कि अपने आप को कैसे संभालना है
शादी से पहले वो बच्ची को लगता है अच्छा साड़ी मिलेगा, गहना मिलेगा, अच्छा सहेली लोग को भी शादी हो रहा है, उसको भी गहना मिल रहा है, नया नया सबको साड़ी दे रहा है गिफ्ट में। उसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगता है अच्छा ये अच्छा चीज़ है, लेकिन शादी के बाद उस पर जिम्मेदारी आ जाता है। वो खुद अपना जिम्मेदारी नहीं निभा पाती। पूरा घर का खाना बनाना से लेके, घर का काम से लेके, बड़ों का आदर से लेके, यहाँ तक कि 1 साल के अंदर वो खुद गर्भवती भी हो जाती है। फिर वो बच्चे को लेके हर तरह से लेके वो एक एक जिम्मेदारी का प्रेशर उसके ऊपर आ जाता है। जिस समय वो खुद बच्ची है, खुद वो नहीं जानती है कि अपने आप को क्या कैसे संभालना है, उसके ऊपर इतना सारा जिम्मेदारी आ जाता है। शादी मतलब ऐसा नहीं कि खाली साड़ी गहना मिल गया शादी हो गया, उसको बाद में पता चलता है। तो 2 दिन आदमी खाया पिया, गहना पहना और साड़ी पहनी, ये शादी नहीं है। शादी एक जिम्मेदारी का नाम है। ये उसको शादी के बाद जब पता चलता है, उसको समझ में भी नहीं आता है कैसे वो सबको संतुष्ट करे, कैसे वो सारा काम निपटाए, कैसे। और ससुराल वालों को भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है कि भली वो 14 साल की लड़की हो, 15 साल की लड़की हो, 13 साल की लड़की हो, लेकिन आके वो सारा घर संभाल ले, बहू का सारा जिम्मेदारी पूरा कर ले। शादी करते समय हम लोग छोटी लड़की अगर खोजते हैं तो उस छोटी लड़की से हम लोग एक्सपेक्टेशन भी करते हैं कि वो बहुत बड़ी लड़की जैसा जिम्मेदारी लेके सारा परिवार को संभाले। ये भी हम लोग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है। तो इसके डिटेल में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी। अभी आती हूँ लड़का लोग के बारे में। जो लड़का को भी शादी करवा दिया जाता है, एक तो खुद बच्चा है और एक फिर उसको भी प्रेशर आ जाता है कि कमाना है। वो पढ़ाई छोड़ देता है, कमाने लग जाता है, और कमाने के चक्कर में घर परिवार में ज़रूरतें पूरा करने के लिए पैसा के चक्कर में वो खुद भी उसका बचपन खो जाता है। वो किशोर अवस्था में ही उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दिया जाता है, एक लड़का के लिए भी और एक लड़की के लिए भी। एक लड़का लड़की दोनों का बचपन ख़त्म हो जाता है और दोनों के ऊपर जिम्मेदारी आ जाता है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग खुद सोचिए कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। और भी बहुत सारा चीज़ है इसमें बताने के लिए। मैं डिटेल अगर बताने जाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तीनों जो पॉइंट मैंने बताई, वो तीनों पॉइंट सिर्फ जिसका शादी हो रहा है उसके लिए नहीं, उसका अगले पीढ़ी तक को इफेक्ट पड़ेगा। ये समझा करिए ये चीज़ कितना खतरनाक होगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आप अपने बच्चे लोगों के साथ करें, उसके अगला पीढ़ी भी जो आ रहे हैं वो लोग में भी इसका इफेक्ट जाएगा। आपको अगर और कुछ पूछना है और कुछ जानना है, सिंपल तरीका से मैं आपको समझा सकती हूँ। आपको कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। सबको नमस्कार।